Hello bachcho, let's read this question. The question says light from a point source in air falls on a spherical glass surface n is equal to 1.5 and radius of curvature is equal to 20 centimeter. The distance of light source from the glass surface is 100 centimeter. Image distance from the glass surface is option A 20 centimeter, option B 50 centimeter, option C 100 centimeter and option D 75 centimeter। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक पॉइंट सोर्स है जिससे रे ऑफ लाइट एक ग्लास सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 20 सेंटीमीटर। यदि ऑब्जेक्ट या सोर्स की जो डिस्टेंस है ग्लास सरफेस से ये हमारे पास है 100 सेंटीमीटर, तो इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी ग्लास सरफेस से। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट ये इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस यानी कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस है तो उससे रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है, ये हमारा क्या होगा की कंसेप्ट। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, ये हमारे पास होता है n2/v माइनस n1/u विच इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जहां n2 क्या है, ये है उस ग्लास सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड n1 ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसके अंदर से रे ऑफ लाइट आ रही है या लाइट सोर्स जिस मीडियम के अंदर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। v is the distance of the image and u is the distance of the object and r is the radius of curvature। तो ये सभी जो डिस्टेंसेज हैं ये मेजर की जाती है कर्व्ड सरफेस के पोल से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा की कंसेप्ट एंड इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसके लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है v की। तो यहाँ पे n1 हमारे पास क्या है, n1 हमारे पास है एयर एंड n2 जो है ये हमारे पास क्या है ग्लास सरफेस, ये हमें बोला है ग्लास सरफेस है। तो n2 हमारे पास क्या है ग्लास मीडियम, n1 क्या है एयर, तो n2 की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन n1 होगी। तो ऑब्जेक्ट हमारी एयर के अंदर है एंड जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो हमारी ग्लास के अंदर होगी कुछ इस प्रकार से। तो इसके लिए यदि मैं गिवन कंडीशंस यदि लिखूं सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन गिवन कंडीशंस हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हमें कितनी गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1.5 एंड जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है u इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। एंड यदि बात करें साइन कन्वेंशन की, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये जो u की वैल्यू है ये हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि इसका मेजरमेंट यदि करेंगे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा एंड इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो u की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ -100 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास n2/v माइनस n1/u विच इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, n2 की वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड u की वैल्यू है हमारे पास -100 विच इज इक्वल टू n2 की वैल्यू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। r की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। r की वैल्यू तो हमें पॉजिटिव के अंदर मेजर करनी पड़ेगी क्योंकि ये कुछ इस डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ये। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाई v विच इज इक्वल टू 1/40 एंड ये 100 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -1/100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी
v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमारे पास 100 सेंटीमीटर आ गई। एंड जो हमने सबसे पहले अज्यूम किया था कि जो इमेज है ये ग्लास सरफेस के दूसरी साइड बनेगी, तो ये भी हमारा करेक्ट आ रहा है क्योंकि v की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ रही है तो हमें मेजरमेंट कुछ इस डायरेक्शन में करना होगा, तो जो इमेज है ग्लास सरफेस से आगे बनेगी। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। So option C is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.